एक आदमी जिसने अपने जीवन के 99% पैसा 65 साल के बाद कमाया, जिसने कॉलेज में एक बार बोला था मैं बिलियनियर बनूंगा और सच में बन गया, और जिसकी ज़िंदगी इतनी सिंपल है कि हर आम इंसान रिलेट कर सकता है। एक कहानी है दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की। लेकिन आज हम सिर्फ पैसों की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस स्नोबॉल की जो बफेट ने अपनी ज़िंदगी के हर डिसीजन ध्यान से बनाए। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट की कहानी नहीं है, ये एक ज़िंदगी जीने का नज़रिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो एक ऐसी वीडियो जहां हम बात करते हैं पैसों की, सोचने के तरीके और उन कहानियों की जो हमारे जीवन को बदल सकती है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास किताब के बारे में, द स्नोबॉल, वॉरेन बफेट एंड द बिजनेस ऑफ लाइफ। लिखी है अलाइस श्रोएडर ने। ये कोई नॉर्मल बायोग्राफी नहीं है, ये एक जर्नी है एक शरीफ से इंट्रोवर्ट बचपन से लेकर दुनिया के टॉप इन्वेस्टर बनने तक की। वॉरेन बफेट का सक्सेस एक स्ट्रैटेजी नहीं, एक फिलॉसफी है। तो चलिए इस जिंदगी के स्नोबॉल को समझते हैं 5 की चैप्टर्स में, आसान भाषा में, रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के साथ। 1. स्नोबॉल सोच। कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ पैसा नहीं होता। बफेट के जीवन का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट था कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन वो सिर्फ पैसा कंपाउंड नहीं करते थे, वो सोच, रिलेशनशिप और रेपुटेशन भी कंपाउंड करते थे। उन्होंने कहा था, लाइफ इज़ लाइक अ स्नोबॉल, द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ फाइंडिंग वेट स्नो एंड अ रियली लॉन्ग हिल। मतलब एक छोटी सी शुरुआत लो, उसे बर्फ़ के गोले की तरह धक्का दो। अगर रास्ते लंबा है और बर्फ़ चिपकाने वाली है तो धीरे धीरे वो गोला बड़ा होता जाएगा। सोचिए, आप एक छोटी सी हैबिट शुरू करते हो, जैसे हर दिन 50 रुपया बचाना। शायद पहले महीने में कुछ खास ना हो, लेकिन 5, 10, 20 साल बाद एक फाइनेंशियल स्नोबॉल बन जाते हैं। बफेट ने भी 11 साल की उम्र में अपना पहला स्टॉक खरीदा, छोटी उम्र में स्टार्ट किया और कभी रुके नहीं। लेसन है, स्टार्ट अर्ली, बी पेशेंट एंड लेट योर एक्शंस कंपाउंड। 2. इमोशनल कंट्रोल। मार्केट से पहले खुद पे इन्वेस्टमेंट। वॉरेन बफेट ने एक बार बोला था, इफ़ यू कांट कंट्रोल योर इमोशंस यू कांट कंट्रोल योर मनी। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये माइंडसेट का गेम है। मार्केट गिरता है तो लोग पैनिक में बेच देते हैं, लेकिन वॉरेन बफेट वो कामली वेट करते हैं। जब सब डर रहे होते हैं वो खरीद रहे होते हैं। सोचिए, किसी ने आपके फेवरेट मोबाइल का प्राइस ड्रॉप देखकर चिल्लाया, ये तो बर्बाद हो गया, लेकिन आपको पता है कि ब्रांड स्ट्रांग है और ये सेल का मौका है। बस ऐसे ही बफेट अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, इमोशंस के बीच भी लॉजिक से काम लेते हैं। लेसन है, इमोशंस को कंट्रोल करो, डिसीजंस ऑटोमेटिकली बेटर होंगे। 3. फोकस का फंडा, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। बफेट हर बिजनेस में पैसा नहीं लगाते, उनका एक सिंपल मंत्र है, नो योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस एंड स्टे विद इन इट। उन्होंने कभी टेक कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं किया जब तक वो उनकी सिंप्लिसिटी को नहीं समझ गए। सोचिए, आप क्रिकेट में एक्सपर्ट हो, लेकिन कोई आपसे बोले फुटबॉल में पैसा डालो, सब कमा रहे हैं, आप क्या करोगे? अगर समझ नहीं है तो रिस्क हाई है। बफेट कहते हैं, जिसमें समझ हो वही करो। लेसन है, ट्रेंड नहीं, समझ और रिसर्च पे भरोसा रखो। 4. इंटीग्रिटी इज़ प्रॉफिट। ईमान और ट्रस्ट से बड़ी ROI नहीं। बफेट ने एक और पावरफुल बात कही, इट टेक्स 20 years टू बिल्ड अ रेपुटेशन एंड 5 minutes टू रूइन इट। उनके बिजनेस डील्स सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स पे नहीं, ट्रस्ट पे होते थे। चार्ली मुंगर, उनके पार्टनर,
भी कहते हैं, इफ़ यू लूज मनी फॉर अस वी विल अंडरस्टैंड, बट इफ़ यू लूज अ श्रेड ऑफ रेपुटेशन वी विल बी रूथलेस। बफेट ने डायरी क्वीन, सीज कैंडीज जैसे बिजनेसेस इसीलिए खरीदे क्योंकि उनके ओनर्स हॉनेस्ट थे। उन्होंने कभी भी अनएथिकल लोगों के साथ काम नहीं किया, चाहे प्रॉफिट हो या नहीं। लेसन है, ईमान और रेपुटेशन लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा एसेट है। 5. सिंप्लिसिटी का सुपर पावर। अमीर बनना फैंसी नहीं होता। वॉरेन बफेट के पास बिलियंस हैं, लेकिन घर वही पुराना। ओमाहा में एक सिंपल 5 बेडरूम हाउस, कार रेगुलर कैडिलैक, लाइफस्टाइल डेली मैकडॉनल्ड्स का 250 वाला ब्रेकफास्ट। डोंट बाय थिंग्स यू डोंट नीड विथ मनी यू डोंट हैव टू इम्प्रेस पीपल यू डोंट लाइक। सोचिए, आज के ज़माने में हम लोग EMI लेके फ्लैशी चीज़ें खरीदते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन बफेट कहते हैं सिंपल जियो, स्मार्ट इन्वेस्ट करो और टाइम के साथ ग्रो करो। लेसन है, रिच दिखना जरूरी नहीं, फाइनेंशियली फ्री होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, द स्नोबॉल हमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट की नहीं, एक बेहतर ज़िंदगी जीने की कला सिखाती है। वॉरेन बफेट के प्रिंसिपल्स सिंपल है, लेकिन उनका इम्पैक्ट लाइफ चेंजिंग हो सकता है अगर हम उन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज़ किए तो। जल्दी शुरू करो, पेशेंस रखो, इमोशंस कंट्रोल करो, सिर्फ वही करो जो समझ में आए। ईमान और सिंप्लिसिटी से जियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक बार द स्नोबॉल बुक जरूर पढ़िए, चाहे आप फाइनेंस के स्टूडेंट हो या सिर्फ ज़िंदगी को बेटर बनाना चाहते हो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी दोस्त, भाई या स्टूडेंट के लाइफ बदल सकती है तो उसे ज़रूर शेयर करो। और अगर आप ऐसे ही कहानियाँ, बुक्स और फाइनेंस हैक्स के वीडियोस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक छोटी सी वीडियो एक स्नोबॉल का पहला पुश हो सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ।